Welcome to EduVision Online Academy. फर्स्ट डे, पहला दिन, पहली मंजिल, फर्स्ट एक्सपीडिशन। आइए पहला दिन आदाब व तज़ीम से शुरू करते हैं। भारत में सभी मौक़े पर अल्फाज सलाम, नमस्ते या नमस्कारम कहकर मुखातिब किया जाता है, जबकि मुसलमान अस्सलाम वालेकुम या आदाब और सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं। मगर अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग औकात पर अलग अलग अल्फाज से सलाम करने का तरीका राइज है। गुफ्तगू में आदाब व तज़ीमी जुमले। अपने से बड़े रिश्तेदारों और आला ओहदेदारों के साथ सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक इन तरीक़ों से सलाम करते हैं, जैसे आदाब अर्ज़ है दादा जान, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। वालिद साहब को कहना हो तो कहेंगे गुड मॉर्निंग डैड। इसी तरह आदाब सर, गुड मॉर्निंग सर। जबकि दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस तरीके से इंग्लिश में सलाम करते हैं। आदाब अर्ज़ है दादी जान को कहेंगे गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। आदाब अर्ज़ है अम्मी जान को कहेंगे गुड आफ्टरनून मम्मी। इसी तरह आदाब बेटी, इसको कहेंगे गुड आफ्टरनून डियर। शाम 5 बजे के बाद इस तरह से सलाम करते हैं इंग्लिश में। आदाब अर्ज़ है चचा जान को कहेंगे गुड इवनिंग अंकल। आदाब अर्ज़ है चची जान, गुड इवनिंग आंटी। आदाब बेटे, गुड इवनिंग डियर। और जब रात को सोने से पहले एक दूसरे से रुखसत होते हैं, अलग होते हैं, तो कहते हैं शब बखैर या खुदा हाफिज़। इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। जबकि दिन में अगर एक दूसरे से जुदा हों, रुखसत हों, तो उस वक्त जैसे हम उर्दू में कहते हैं अच्छा जनाब अब इजाज़त दीजिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे गुड डे टू यू सर। और जब हम किसी से मिलते हैं, तो किसी अजनबी से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं, तो हम उर्दू में कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई, बड़ी खुशी हुई। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू। और किसी भी वक्त इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने दोस्तों और बराबरी के लोगों के साथ, ये इनफॉर्मल मेथड है। जैसे सीमी कोई हो तो उसे हम कहेंगे हाय सीमी। इसी तरह अंकुर नाम है तो हाय अंकुर। अंकल हो तो उसे हेलो अंकल। और निशी को कहेंगे हेलो निशी। इसी तरह हेलो कुश। अगर मिसिज़ मेहरा हैं उनको कहेंगे हेलो मिसिज़ मेहरा। नोट, अगर ताल्लुक़ बेतकल्फ़ा ना हो तो हेलो और हाय का इस्तेमाल अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा देर के लिए रुखसत हो रहे हैं, जैसे घर में मेहमान आए, तो मेहमान जाते वक्त इस तरह से बोलेंगे, जैसे अच्छा चलते हैं बच्चों, गुड बाय चिल्ड्रन। अच्छा बाय बाय, चलते हैं प्यारे, फेयरवेल डियर। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू। या हम कहते हैं सो लॉन्ग। बराए याददाश्त चंद बातें याद रखनी है कि उर्दू और अंग्रेज़ी में तर्ज़ तख़ातुब का फ़र्क है। जैसे हम उर्दू में चचा बोलते हैं या ताया कहते हैं, खाला कहते हैं, फूफो कहते हैं, ममानी कहते हैं, तो इंग्लिश और उर्दू में इनके लिए थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो ज़रा देख लेते हैं कि पहले तो देखते हैं अंग्रेज़ी में ग्रैंड फादर को मुख्तसरन ग्रैंड पा भी कहा जाता है। ग्रैंड पा, ग्रैंड फादर, दादा जान, नाना जान वगैरह को। इस तरह फादर के लिए डैड भी बोला जाता है और डैडी भी बोला जाता है। ग्रैंड मदर, दादी नानी वगैरह के लिए मुख्तसरन ग्रैंड माँ भी कहते हैं। इसी तरह मदर, माँ को मॉम या मम्मी भी कहा जाता है। इसी तरह चचा, ताया, मामू, खालू, फूफा, इस तरह के जो रिश्तेदार हैं इनके लिए इंग्लिश में सिर्फ एक लफ्ज़ है अंकल। इस तरह चची, ताई, ममानी, फूफी, खाला वगैरह, इन तमाम रिश्तों को आंट या आंटी कहा जाता है। इसी तरह किसी आदमी, किसी मर्द की इज़्ज़त, तज़ीम, इज़्ज़त अफजाई के लिए हम सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर कोई औरत हो तो उसको इज़्ज़त से पुकारने के लिए हम मैडम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।
اسی طرح چچا زاد یعنی چچا کا بیٹا بیٹی ہو، ماموں کا بیٹا بیٹی، ماموں زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، خالہ زاد، بھائی بہن، ان رشتہ داروں کے لیے صرف کزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ بردر یا سسٹر کا لفظ یعنی کزن بردر یا کزن سسٹر نہیں کہا جاتا. یعنی بھائی ہو کزن یا بہن ہو کزن تو اس کے لیے صرف کزن کا لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح شوہر یعنی ہسبینڈ کو مختصراً ہبی بھی کہا جاتا ہے. اگر عورت شادی شدہ ہو تو اس کے نام سے پہلے مسز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر عورت غیر شادی شدہ ہو تو اس کے نام سے پہلے مس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ مس، ایم ایس، یہ جو لفظ ہے اس کا استعمال شادی شدہ، غیر شادی شدہ کسی بھی عورت کے نام سے پہلے کیا جا سکتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. EduVision Online Academy.